गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आप लोगों को पिछले कक्षा में क्लास में हमारी पृथ्वी के अंदर के अंतर्गत आप लोगों को हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में बता चुके थे और हमारा कुछ टॉपिक बाकी था। तो हमारा क्या टॉपिक बाकी था? सेल और खनिज। और पिछले लेसन में हमने बताया भी था कि हम लोग नेक्स्ट लेसन में सेल और खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग सेल और खनिज के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है, यानी पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी है, यानी पत्थर से बनी है, चट्टान से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राथमिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल हमारा विभिन्न रंग के भी हो सकता है, आकार माने टेढ़ा मेढ़ा जैसा हो, गठन का भी हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल 3 प्रकार के होते हैं। सेल हमारे सेल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान या सेल। इसे इंग्नियस भी कहते हैं। दूसरा होगा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। इसे हम सेडिमेंट्री कहते हैं। ये सब इंग्लिश का नाम है। और तीसरा कयांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं। इस हमारा सेल 3 प्रकार का होता है। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कयांतरित या रूपांतरित, इसका 2 नाम होता है। तो आइए अब हम लोग आग्नेय सेल के बारे में फर्स्ट बार जानते हैं। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टान कैसा होता है? ठोस होता है। आग्नेय चट्टान ठोस होता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टान का जैसे इसका प्राथमिक नाम, आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की होती है। यानी आग्नेय सेल भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अंतर्वेदी और दूसरा अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। आग्नेय सेल भी हमारा 2 प्रकार का होता है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। माने हमारा आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के सेल है। इसके अंतर्गत अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। अब आइए हम अवसादी के बारे में जानते हैं। तो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लवा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी इस प्रकार के सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं।
उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन के पठार बेसाल्ट से ही बना है, यानी हमारा दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से बना है, यानी वैरवेदी सेल के अंतर्गत आता है बेसाल्ट सेल। सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़े को अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे सेल एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, किसी तरह लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया, उसे हमें अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल का हमारा किसे कहते हैं आप लोग ने जाना। अब आइए अवसादी सेल का हम उदाहरण जानते हैं। अवसादी सेल का क्या उदाहरण है? तो अवसादी सेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जैसे बलुआ पत्थर जो है, जो रेत के छोटे छोटे होते हैं ना दाने, उससे बनते हैं। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी। कयांत्रित सेल या रूपांतरित सेल क्या है? रूपांतरित सेल, ये सेल क्या है? तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, यानी चिकनी मिट्टी है तो उसे स्लेट बन गया, यानी उसका रूप बदल गया, यानी कयांत्रित, इसीलिए उसको रूपांतरित, यानी उसका रूप बदल गया। जैसे चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी क्या है? अवसादी चट्टान है, और उससे है ना कि आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आग्नेय और अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम रूपांतरित या कयांत्रित सेल कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी से एस्लेट, यानी चिकनी मिट्टी से एस्लेट बनता है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है, यानी हम जो घर में टाइल्स, संगमरमर सब लगाते हैं वो चूना पत्थर से बनता है, यानी चूना पत्थर से उसका रूप बदल करके संगमरमर का ले लिया, तो यही हुआ हमारा कयांत्रित चट्टान। तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना जी? सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 7 पत्थर, यानी हम लोगों को 7 पत्थर, 7 पत्थर क्या है? खेल है, जिसे पिट्ठू कहते हैं। 7 पत्थर एक खेल है। जैसे चिबी डड्डी, अष्टापू या किट किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि, ये सब हमारे खेल है जो पत्थर के द्वारा खेला जाता है। तो हम सब लोगों ने हमारी पृथ्वी के अंतर्गत सेल के बारे में और खनिज के सेल के बारे में जाना, खनिज के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में कुछ और विशेष जानेंगे। आज हमारा क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।